the Easy Trick channel for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. This is the next part of the Python language, and the previous parts, all previous parts available under the description box, all links available under the description box. So those students who learn about the introductory level and the other parts, kindly see that tutorial, and after that you will shift into that tutorial. In this video we will learn about the next part of the list, and in this part we will learn about how to assess elements from list. So in the last tutorial we was discussed about that how to make a list, how to make the different list, that is the singular and the particular list is availability with the multiple and the nested list. So list is the very important part of the every Python programming language for the every project and in every little bit application, minor, major or any project. So when you will declare the list, after that you will enter into कि how to assess elements from the list. फर्स्ट फेज होता है कि जब आपने इनिशियलाइजेशन करनी है. इनिशियलाइजेशन में लिस्ट 1 में हमने इनिशियलाइज किया है 10 एंड दिस इज द इंटीजर पार्ट. ये हमने कल देखा था कि कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं. जिन्होंने भी वो ट्यूटोरियल नहीं देखा काइंडली उसको देख लीजिएगा. सो यहाँ पे हम असेसिबिलिटी में जा रहे हैं. ये है फ्लोट एंड दैट इज द वर्ड, कैरेक्टर और अ स्ट्रिंग भी आप इसको बोल सकते हो. ठीक है. और ये पार्ट है कि जब हमने प्रोग्राम बनाना है ना, तो हमने यहाँ पे पहले मेंशन करना है. इनिशियलाइज फेज आपके लिए लिखा गया है, बट प्रोग्राम में ये वाला लाइन आप नहीं लिख सकते. दिस इज द कमेंट पार्ट ओवर हियर. सो कमेंट पार्ट का जो पार्ट होता है उसकी पार्टीशन में आप इनिशियलाइजेशन ले सकते हो, बट उसको लिख नहीं सकते हो. कमेंट ले सकते हो, वहाँ पे नहीं लिखना. वहाँ पे आपने सीधा लिस्ट डिक्लेयर करनी है और इसको एलिमेंट को हम अब असेस करेंगे. अब क्या है, असेस कैसे करना होता है? असेस करना होता है इसके इंडेक्स पार्ट से कि इसको नंबरिंग कौन सी दी गई है. फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग एग्जांपल भी ले सकते हो और रूल भी है. रूल कहता है कि आप स्टार्टिंग फिगर को यहाँ से शुरू करोगे, एलिमेंट को 0, 1 एंड 2 दीज आर द इंडेक्स फिगर. बिकॉज अगर आपने C या C++ पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि जब एरे अपनी मेमोरी स्टोरेज लेता है तो इंडेक्स फिगर हमारे इसी पार्ट में, टेक्नोलॉजी में और कंप्यूटर में वो 0 ही होती है. सो सेम एज दैट विद द दिस पार्ट की इसकी वैल्यू अभी भी 0 ही हमें इंडेक्स में दिख रही है. सो लेफ्ट टू राइट हमने चलना है. लेफ्ट टू राइट असेसिबिलिटी है और राइट टू लेफ्ट भी असेसिबिलिटी है. राइट टू लेफ्ट में बाद में हम डिस्कस करते हैं अभी इसी ट्यूटोरियल में. लेफ्ट टू राइट जैसे ही हम जाएंगे तो हमने असेस किया एलिमेंट लिस्ट 1 ऑफ विद द इंडेक्स फिगर 0. सो रिटर्न क्या करेगा हमें 0 पे जो स्टोर हुआ है. 0 पे इस टाइम पे क्या स्टोर है लिस्ट में 10, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 10. सो उसके बाद हम दोबारा एक लिस्ट की असेसिबिलिटी एलिमेंट कर रहे हैं. इसमें लिख रहे हैं कि डिक्लेरेशन क्यों में, क्योंकि डिक्लेयर इसको कभी पहले करना नहीं पड़ता. नेम दिया हुआ है, नेमिंग कन्वेंशन से ही हमने नेम उठा लिया है कि लिस्ट 1 अवेलेबल है. तो लिस्ट 1 की अवेलेबिलिटी के साथ हमने अगेन लिस्ट 1 में इंडेक्स फिगर दे दी है 2. अब 2 पे क्या स्टोर है, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन में आपको पता लग जाएगा कि क्या स्टोर होगा. दैट इज द पाइथन वर्ड स्टोर है, तो आपको रिटर्न बैक यहाँ पे मिल जाएगी वर्ड पाइथन की. सो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी यहाँ पे, पाइथन. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर असेसिंग एलिमेंट. नोट आपने हमेशा याद रखना है. नोट ये है कि लिस्ट की असेसिबिलिटी में लिस्ट लेफ्ट टू राइट भी चल सकती है और राइट टू लेफ्ट भी चल सकती है. लेफ्ट टू राइट हम 0, 1, 2 चल रहे थे. याद रखो राइट टू लेफ्ट जब चलनी है ऑटोमेटिकली हमारी लेफ्ट जो है वो इधर से चलेगी, मतलब इधर से इंडेक्स. इधर से पॉजिटिव आ रहे हैं ना, देखो वैल्यू 0, 1, 2. नेगेटिव कभी हम -0 में नहीं जाते. -0 में कभी इंडेक्स फिगर एंटर नहीं करती. सो कभी भी इस पर एंट्री मत कीजिएगा. यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये होगी -1, -2, -3. सो राइट टू लेफ्ट मीन्स राइट टू लेफ्ट होगा -1 से स्टार्ट, -1, 2. ये जाती है 0 to n -1 तक. लेफ्ट टू राइट जाती है हमारी
0 to n-1 तक, क्योंकि 0 इंडेक्स फिगर पहले ली होती है। मान लो हम एक इंडेक्स फिगर को लेते हैं 1 2 3, 3 - 1 एलिमेंट हुए 2, हम ले रहे थे 0 बीच में, 0 1 2, 3 एलिमेंट तो आ गए, आप ले रहे हो 0 1 2 3, आप सोच रहे हो 3 अब आया तो थर्ड एलिमेंट अगर अब आया है तो थर्ड एलिमेंट खुद सोचो कहाँ से आएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 हुई और इधर से हुई तो नेगेटिव से हो गई। नेगेटिव स्टार्टिंग हो रही है वो इसी वजह से हो रही है ना, क्योंकि आप नेगेटिव साइड पे 0 ऐड कर नहीं सकते थे। सो अब हम आगे चलते हैं कि अगर एक्सेसिबिलिटी में लिस्ट 1 जो है वो कोई एलिमेंट ऐसा मांग लेती है जो हमने प्रायोर इन्फॉर्मेशन में कभी स्टोर ही नहीं करवाया। खुद देखिए कि अगर हमने स्टोर ही नहीं करवाया उस एलिमेंट को तो हमारी फिगर इसने मांगा 6th एलिमेंट, ऑटोमेटिकली आप खुद चेक कीजिए कि इधर से चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव फिगर है, +6 है, माइनस है ही नहीं, तो माइनस सोचने की जरूरत ही नहीं है। खुद सोचो 0 1 2 पे तो इंडेक्स पे वैल्यू खत्म हो गई है, तो आपको ये एरर मैसेज दे देगा। मान लो यहाँ पे 6 की जगह पे -6 भी होता तो खुद सोचिए स्टार्टिंग फिगर हुई है -1 -2 -3, -6 तो फिर भी नहीं अवेलेबल, तो ऑटोमेटिकली ये तो एरर मैसेज देगा ही देगा ना आपको। तो एरर मैसेज जब आएगा वो इसी वजह से आएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर है ही नहीं। ये रूल है कि अगर आपने वो चीज़ इनपुट ही नहीं की है तो इस टाइम पे वो आपको आउटपुट कहाँ से रिटर्न करते। सो आउटपुट रिटर्न में एरर मैसेज डिक्लेयर हो जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे उसने मांगा है लिस्ट 1, वही लिस्ट जो हमने अभी सेव करवाई थी, और -1 मीन्स हमने अभी बोला नेगेटिव आएगा तो राइट टू लेफ्ट देखना है। राइट टू लेफ्ट पे फर्स्ट एलिमेंट ही होता है जो स्टार्टिंग -1 से होता है, तो हमें वैल्यू रिटर्न होगी पाइथन वैल्यू हमें रिटर्न हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे पाइथन ही स्टोर हुआ है। सो -1 -2 -3 पे ऑटोमेटिकली -1 पे है ही पाइथन। नेक्स्ट पार्ट देखते हो तो n-1 का है। अभी हमने बात की थी ना कि जो इंडेक्स फिगर अगर 3 होती है तो एरे के रूल के हिसाब से उसमें से एलिमेंट एक कम असेस होता है। सो कम जब असेस ही कम होना है तो -1 करोगे। n-1 मीन्स लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट में जो असेसिबिलिटी है, लास्ट एलिमेंट हमारा हुआ n-1 के हिसाब से 0 1 और 2, मतलब टोटल एलिमेंट से 3 -1 2, इंडेक्स फिगर 2 पे जो पड़ा हुआ है वो आ जाएगा n-1 में, दैट इज द पाइथन। आगे चलते हैं, आगे है लिस्ट 1 ऑफ -n तो पहले ही बता रहा है कि आपने लेफ्ट टू राइट नहीं चलना, राइट टू लेफ्ट चलना है। राइट टू लेफ्ट जब आप चलते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया मिलता जाएगा कि -n वो क्यों कह रहा है। -n इसलिए कह रहा है क्योंकि पीछे की तरफ चल रहे हो इधर से, तो पिछली लास्ट वाली आइटम, क्योंकि उसमें से कुछ माइनस ही नहीं हो रहा। ये देखो -1 to -n मीन्स लास्ट -1, ये 2 और ये वाली 3 थी, तो फिगर में भी यही आनी है क्योंकि हम कुछ चीज़ में से माइनस करने ही नहीं वाले, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 10। आगे है लिस्ट 1 ऑफ 2, ये है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि हमने पढ़ा था कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, और म्यूटेबल का मतलब होता है कि विद इन अ क्रिएशन करने के बाद भी आप उसमें कोई चेंजेस कर सकते हो। दिस इज द प्लस पॉइंटेड एडवांटेज ऑफ द म्यूटेबल डेटा टाइप्स, कि अगर आप कोई भी म्यूटेबल डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हो अपने प्रोग्राम्स में तो उसका ये एडवांटेज आपको मिल जाता है कि आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो विद इन अ प्रोग्राम तो वो भी आप कर सकते हो। और कंडीशन के अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे अब रिप्लेसमेंट करने लगे हैं म्यूटेबल की कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि म्यूटेबल हमें इस चीज़ की फुल परमिशन दे रहा है डेटा टाइप कि आप चेंजेस कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्या किया कि लिस्ट 1 ऑफ 2 में वर्ड डाल दे प्रोग्रामिंग, उसमें ऑलरेडी एक वर्ड डला हुआ है, वर्ड जो है वो सेकंड पोजीशन पे था पाइथन। अब हमने क्या बोल दिया कि प्रोग्रामिंग वर्ड डाल दे। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जब असेसिबिलिटी में इस लिस्ट को लेंगे, लिस्ट 1 ऑफ 2, तो लिस्ट अपडेट हो चुकी है हमारी 10 2.1 और प्रोग्रामिंग के साथ, क्योंकि हमने खुद ही बोला है कि म्यूटेबल डेटा टाइप के हिसाब से आप उसकी एंट्री दे सकते हो। तो जब रिप्लेसमेंट हो गई तो लिस्ट 1 ऑफ 2 में हमें वो रिटर्न करेगा वर्ड प्रोग्रामिंग, क्योंकि अब पाइथन नाम की कोई भी इंडेक्स फिगर में उसके पास लिस्ट में एक्सेसिबल एलिमेंट नहीं है। रादर देन जिसने भी C या C++ पढ़ रखी है
एवरीबडी नोज दैट इफ़ द डाटा स्ट्रक्चर फेमिलियर भी हो तो एरे जो होता है अपने आप में कोई चेंजेस बीच में नहीं कर सकता, बट कोई डेटा टाइप आपके उन लैंग्वेजेस में भी नहीं है कि आप उनमें चेंजेस इतनी इजीली कर सको। तो इसमें रीयूजेबिलिटी का फीचर भी आ गया, रिप्लेसमेंट का भी आ गया और ये भी आ गया। और एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से भी हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट रेंज 0 to n-1 होती है और राइट टू लेफ्ट -n to -1 होती है। इफ द accessible element from the first list element first, तो having the index with the 0 figure from the positive side and with the -1 figure from the right hand side. So these are the MCQ questions भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी आ सकते हैं, गेट के इंजीनियरिंग के एग्जाम दो इन फ्यूचर कोई भी स्टूडेंट तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यूजीसी नेट में भी ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। सो हमने इस ट्यूटोरियल में अब ये चीज़ पढ़ी है कि हमने असेसिबिलिटी असेस एलिमेंट्स कैसे करने होते हैं और किस तरह से करने होते हैं। होप सो आपको ये पार्ट इजीली ग्रैप अप हो जाएगा। और इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी काइंडली कमेंट इनटू द कमेंट बॉक्स, द क्यूरी विल बी रिजॉल्व्ड डेफिनेटली विद इन द 24 hours and the next tutorial will be uploaded by the tomorrow very soon. Thank you so much. Take care.